नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जातीय समूहों के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए दोनों गठबंधन लगातार लालायित हैं। लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन के पास एक बड़ा वोट बैंक है, वहीं भाजपा फिलहाल इस वोट बैंक की तलाश कर रही है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से भाजपा बिहार में कभी ओबीसी वोट बैंक को, कभी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन इन सब का जो अंतिम टेस्ट है वो तो चुनाव में ही होगा और चुनाव में ही समझ में आएगा कि भाजपा कितना सफल रही। लेकिन फिलहाल भाजपा केवल दो दलों का गठबंधन है बिहार में। जहां एक तरफ भाजपा इस एनडीए का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस की पार्टी भी इसका हिस्सा है। लेकिन बिहार में भाजपा कई दलों पर डोरे डाल रही है। इन दलों के पास छोटे छोटे जातीय समूहों का वोट बैंक है और उस वोट बैंक को भाजपा यदि अपने पाले में करने में सफल होती है तो भाजपा बिहार में सरकार भी बना सकती है और 2024 की तैयारियां जो नरेंद्र मोदी की हैं उसमें पुनः एक बार बिहार में अच्छा रिजल्ट लाकर केंद्र में बड़े सांसदों को बिहार से ज़्यादा नंबर से भेज सकती है। लेकिन बिहार में भाजपा के सहयोगी आने वाले समय में कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, साधारणतः तो ये दिख रहा है, आमतौर पर कागज़ पर लगभग ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि जहाँ एक तरफ आरसीपी सिंह भाजपा के हो ही गए, भाजपा को ज्वाइन ही कर लिया उन्होंने, तो लवकुश समीकरण को साधने के लिए भाजपा ने सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह को कमान भी दे दी है। लेकिन दलित वोट बैंक का क्या? और अगर उपेंद्र कुशवाहा अलग रहे भाजपा से तो क्या भाजपा ओबीसी का पूरा वोट बैंक, खासतौर पे लवकुश वोट बैंक अपने पाले में कर पाएगी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा कई दल हैं जो नीतीश कुमार के और भाजपा के दोनों के साथ नहीं हैं। तो ऐसे में इन दलों का फैसला क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पृथ्वी माली, ये वैसे नेता हैं जिन्हें भाजपा सीधे तौर पर अपने पाले में करने में सफल हो सकती है। लेकिन सीटों का समीकरण अंततः और जो शर्तें रखी गई इन दलों द्वारा, उन्हें मानने के बाद ही ये फैसला हो पाएगा। बीच का रास्ता निकलता फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन जब तक भाजपा इन दलों के साथ सीटों का समझौता नहीं कर लेती है, इनकी मांग नहीं मान लेती है, तब तक कुछ फाइनल कंक्रीट होना संभव नहीं नजर आ रहा है। एक और दल जो बिहार की राजनीति में है, जिसने 13 सीटों की डिमांड रख दी है भाजपा से लोकसभा की, इस दल का नाम है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी ने 13 सीटें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश मिलाकर मांगी हैं, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। भाजपा शायद इन सीटों पर तैयार नहीं होगी। लेकिन भाजपा और उनके बीच बातचीत का जो एक रास्ता है वो निकल चुका है और जिस तरीके से भाजपा ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी है और एक बहुत बड़ा फैसला मुकेश सहनी ने हाल में लिया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि मुकेश सहनी अब भाजपा के साथ ही जाएंगे, उन्होंने मन बना लिया है। क्या है वो फैसला? दरअसल मुकेश सहनी ने अपना सरकारी आवास खाली करा दिया है। मुकेश सहनी के सरकारी आवास को लेकर कागजी प्रक्रिया भी शुरू ही हुई थी और उन्हें कोई नोटिस इविक्शन का नहीं मिला था। आपको पता होगा, बिहार में जब सरकारें बदलती हैं या मंत्रिमंडल से किसी की छुट्टी होती है तो काफ़ी दिनों तक नेता उस आवास में रहते हैं। जब तक उन्हें नोटिस नहीं मिल जाता, नोटिस पर नोटिस मिलता है, इग्नोर करते हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करके उस आवास को आवंटित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही मुकेश सहनी को ये बात पता चली कि बिहार में पूर्व में वो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री थे, तो उनको जो आवास है उस आधार पर आवंटित किया गया था। अब उस आवास को उन्होंने नोटिस इविक्शन से पहले ही छोड़ दिया है और साथ ही साथ अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ वो मोर्चा खोलने जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उनके प्रवक्ता देवज्योति जी ने साफ तौर पर बात कही है कि हमने फैसला कर लिया है। लेकिन चूँकि अभी समय बाकी है चुनाव को लेकर, तो इस फैसले को लेकर कई बदलाव हो सकते हैं। हमने फैसला दरअसल आज नहीं किया, हमने बहुत पहले से ही कर रखा है फैसला। हमारे समाज को आरक्षण चाहिए, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। जिस समाज के लेकर लगातार जो आवाज़ है वो बुलंद मुकेश सहनी कर रहे हैं। यदि किसी दल को या किसी गठबंधन को हमारे वोट बैंक की, जो कि एक अच्छा खासा संख्या में है, आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। सीटों को लेकर भी हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है। आगे चल के हम और भी पत्ते खोलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि चूँकि आवास रखने का कोई मतलब बनता नहीं था, ऐसे में कंकड़बाग के पीसी कॉलोनी में हमारे नेता जाकर शिफ्ट हो गए हैं। किसी भी कानूनी प्रक्रिया को या संवैधानिक तरीके को वो फॉलो करते हैं, इस आधार पर उन्होंने छोड़ दिया। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों को एक खुफिया जानकारी मिली होगी, जिसके आधार पर उन्हें ये दिया गया है सिक्योरिटी। लेकिन
कालांतर में हम जिस भी गठबंधन में रहेंगे ईमानदारी से रहेंगे और हम विरोधी गठबंधन की तरफ से लगातार जो है वो हमलावर रहेंगे। आगे चल के क्या फैसला होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी तरफ से इशारों में फैसला है वो ले लिया है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।